नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत भोपाल की बड़ी खबर से करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से हमें मिल रही है, जहां 8 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार हो सकता है। ये खबर इस वक्त की सामने आ रही है और इसी हफ्ते राज्यपाल भोपाल आएंगी। तो संभावनाएं हैं कि इसी हफ्ते यानी 8 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार हो सकता है। तो इसी हफ्ते राज्यपाल भोपाल आएंगी और खाली 6 पदों के लिए कई उम्मीदवार इस वक्त लाइन में लगे हुए हैं। तो खाली पड़े 6 कैबिनेट मंत्री के पद भरने की कवायद अब तेज हो गई है और 8 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार हो सकता है। ये संभावनाएं जताई जा रही हैं क्योंकि इसी हफ्ते राज्यपाल भी भोपाल पहुंचेंगी। तो 7 तारीख को भोपाल आएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कयास लगाए जा रहे हैं कि 8 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। 6 पड़े खाली पद भरे जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता का रुख करेंगे। लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं वैभव जी। 7 सितंबर को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राजधानी भोपाल पहुंचेंगी और कयास है कि 8 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार हो सकता है। क्या ये माना जाए कि शिवराज और सिंधिया की जो मुलाकात हुई थी उसके बाद अब अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई हैं और 8 दिसंबर की अनिश्चित तारीख है कैबिनेट विस्तार की? फिलहाल जो है इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हुई है। भोपाल में मुलाकात होने के बाद सांसद ओरछा जाते हैं और दिल्ली जाते हैं। हालांकि बैठक में शामिल होने से पहले जब सिंधिया साहब से पूछा गया था कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार पर आज चर्चा की जाने वाली है, तो सिंधिया ने यह स्पष्ट कर दिया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विशेषाधिकार है, राष्ट्रीय नेतृत्व को ये तय करना है कि मंत्रिमंडल में किसे स्थान मिलेगा। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन मुलाकातों के बाद संभावनाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है और ऐसे क्योंकि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में विधानसभा का सत्र भी होना और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का आंशिक पुनर्गठन भी हो सकता है। मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2 समर्थक गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट शपथ ले सकते हैं और पहले ही जो तारीख थी 4 दिसंबर सामने आ रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल उनको अपने पोते के विवाह समारोह में जाना है, इसलिए वो व्यस्त थी। तो 6 दिसंबर लेकिन दावेदारों की अगर बात की जाए वैभव जी, 6 पद खाली हैं और इसके लिए दावेदार बहुत हैं। इसके साथ ही जो हारे हुए विधायक हैं उनको भी कहीं ना कहीं जगह देनी है, उनको भी मंत्री पद का दर्जा चाहिए। तो ऐसे में कैसे साधा जाएगा? और जो दावेदार बताए जा रहे हैं 6 खाली पदों के लिए, किन किन का नाम सामने है?
जी हाँ, संख्या के हिसाब से शिवराज कैबिनेट में 34 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस वक्त 28 मंत्री हैं और शिवराज जी अपनी कैबिनेट में कुछ स्थान खाली रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर किसी तरह का कोई दबाव उनके ऊपर बनता है तो वो मंत्री पद देकर उस दबाव को खत्म कर सकें। तो फिलहाल सिंधिया के 2 समर्थक गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को शिवराज कैबिनेट में स्थान मिल सकता है। जल्द ही मंत्रिपरिषद कैबिनेट का विस्तार भी हो सकता है। और शिवराज जी ने, हमने देखा था कि इससे पहले भी कुछ पद खाली रखे थे। जो हारे हुए सिंधिया समर्थक है उन्हें निगम मंडल आयोग में कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, इसको लेकर भी बातचीत की गई है, क्योंकि जल्द ही मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव भी होने हैं, पंचायत के चुनाव भी होने हैं। और जो गलती पुरानी कांग्रेस में कमलनाथ ने की थी जब वो मुख्यमंत्री थे कि निगम मंडल के पद उन्होंने खाली रखे थे, उसके बाद उनकी ही पार्टी में गुटबाजी बढ़ गई थी और फिर उनके ही पार्टी में जिस तरह से बगावती सुर देखने को मिले और सिंधिया कांग्रेस से दूर हुए, बीजेपी में शामिल हुए, तो ऐसी गलती बीजेपी नहीं करेगी। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में नेताओं की नाराजगी का बीजेपी को खामियाजा ना उठाना पड़े, इसलिए सभी को एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी। और शिवराज जी जिस तरह से पहले उन्होंने रणनीति अपनाई थी कि अपनी कैबिनेट में कुछ मंत्री पद खाली रखे थे, तो ऐसा माना जा रहा है कि 2 से 3 पद अभी भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी कैबिनेट में खाली रखेंगे। अगर उनके पर दबाव बनता है तो इन मंत्री पदों को भरा जाएगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगी, वैभव जी बने रहिएगा। लेकिन 8 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार हो सकता है, इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। 7 दिसंबर को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भोपाल पहुंचेंगी और उसके बाद संभावना है कि कैबिनेट का विस्तार होगा। आगे बढ़ते हैं और